आज हम लोग क्लास 10th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कक्षा 10वीं का। ठीक है, केवल ये पढ़ लेते हैं आप, केवल इतना तो आप लोगों को 90 जो है नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे एक भी बाहर प्रश्न आता नहीं है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रीड एंड पास। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा रीड एंड पास के बारे में। ठीक है, जितने भी लड़के पढ़ते हैं बिहार बोर्ड से उनको मालूम होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए रीड एंड पास कितना महत्वपूर्ण होता है। केवल एक मंथ बचता है तो ये आपके जो है पुस्तक आता है। ठीक है, केवल एक मंथ के लिए ही ये बुक लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यदि आपने अब तक नहीं किना है तो आप लोग रीड एंड पास को किन सकते हैं। नहीं किने हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसका जो है वीडियो इस पर बना रहा हूँ। ये पार्ट तीसरा है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके लमसम 85 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, 100% इसी से प्रश्न लड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न कह रहा है बैरान हसमान कौन था। ठीक है, बैरान हसमान कौन था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैरान हसमान था जो वो आपका सिया का प्रीफेक्ट था। ठीक है, सिया का प्रीफेक्ट। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो आपको याद रखना है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से जो है आपका संपत्ति का जो है जमाव संभव हुआ। ठीक है, संपत्ति का जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि लंदन में जो है आपको 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और सारे प्रश्न यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि श्रमिक वर्ग के लोगों का शोषण हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व जो है आपको याद रखना है कि महानगरों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो होसे मेला का आयोजन जो है आपको याद रखना है कि त्रिनिदाद में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। तो अफीम जो है आपको याद रखना है कि चीन देश जो है उसी में भेजती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये अमेरिका में जो है आपका आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है, अमेरिका में जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है डॉलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे निम्नलिखित में से मिस्र का निवासी कौन था। ठीक है, मिस्र का निवासी जो है आपको बताना है कि कौन था। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिकंदर जो है, सिकंदर वो मिस्र का निवासी था। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको रट जाना है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था। ठीक है, रेशम मार्ग जो है कहाँ से आरंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है ये जो है चीन से आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे पास्ता सिसिली इटली में बोलते हैं, सिसिली इटली को किनके द्वारा ले जाया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि अरबों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे घरेलू आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू का अकाल जो है किस देश में हुआ था, तो आपको बताना है कि आयरलैंड में जो है आलू का अकाल हुआ था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। ठीक है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो बोलना नहीं है आपको कि ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में निकोल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी भूलना नहीं है कि केलान कॉलोनी जो है पंजाब में बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो है आपको बताना है 1990 ईस्वी में जो है आपका शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे गिरमिटिया किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये हम लोग बोलते हैं अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया मजदूर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कलर जो है आपका बड़ा हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 103 ब्रिटेन यूट्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिकंदर कहाँ का निवासी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है, तो आपको बताना है कि यूनान को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, सिकंदर वहीं का निवासी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है कि छपाई जो है आपको सबसे पहले हम लोग चीन में जो है याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ याद रखना है, चीन में। चीन जो है आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है प्रकाशित इंग्लैंड में हुई थी, पेशिया मैगजीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे वार्नयूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको भूलना नहीं है कि ये आपके जो है लॉर्ड लिटर्न के समय ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे पिकविक पेवर्स उपन्यास किसके द्वारा जो है किसने लिखा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आपके चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। ठीक है, तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास आपको याद रखना है यमुना पर्यटन है। ठीक है, यमुना पर्यटन आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है पहला उपन्यास जो है आपको याद रखना है कौन है, तो आपको भूलना नहीं है कि ये है दुर्गोसनंदिनी। ठीक है, दुर्गोसनंदिनी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल गजट क्या है। ठीक है, बंगाल गजट क्या है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, एक समाचार पत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपको देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है छापाखाना का आविष्कार किसने किया। ठीक है, छापाखाना का जो है आविष्कार आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से भूलना नहीं है, गुटेनबर्ग जो है यही छापाखाना का आविष्कार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने जो है लगाया। ठीक है, तो भारत में जो है छापाखाना आपको बताना है कि पुर्तगाली जो है उनके द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूलना नहीं है अच्छे तरीके से, निम्नलिखित में से गुलामीगिरी के लेखक कौन थे। ठीक है, गुलामीगिरी के लेखक जो है आपको भूलना नहीं है, बार बार पूछता है, तो ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी आपको अच्छे तरीके से भूलना नहीं है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ठीक है, ये 100% है कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बार बार पूछता है, हर साल पूछता है,
तो ये आपको याद रखना है चीन, ठीक है। विश्व में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका महात्मा गांधी ने किस पत्र का जो है संपादन किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है किस पत्र का संपादन किए थे, ये आपको 100% है कि पूछता है हर बार, तो इसको याद रखना है यंग इंडिया। महात्मा गांधी से बार बार सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो यंग इंडिया भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करे हरिजैन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, ठीक है। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र आपको भूलना नहीं है बंगाल गजट जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है टोटल 120 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि आप 120 प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर सारे प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 में लमसम 50 ठो किया था, उसके बाद से सेट 2 में लमसम 40 ठो किया था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने लमसम 40 ठो प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जिसमें 120 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप 2024 में पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप भी इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।